हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ राघवेंद्र यादव। फ्रेंड्स, डिस्कस कर रहे थे आरएफ इकबाल में नंबर सिस्टम टॉपिक। ठीक है, नंबर सिस्टम टॉपिक में एक्सरसाइज नंबर ए पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है। तो जिस भी स्टूडेंट को एक्सरसाइज ए में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की समस्या, कोई भी प्रश्न आपको ना समझ में आया हो, तो आप लोग उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम दोबारा आप लोगों को समझा देंगे, बता देंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज नंबर बी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, उसको आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा और वीडियो को पॉज करने के बाद जो है एक बार उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है जो हम यहाँ पर आपको तरीका बता रहे हैं, जो आपको हम यहाँ पर पैटर्न सिखाना चाहते हैं, उस पैटर्न को सीखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है समझते हैं। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। ठीक है, तथा इनके वर्गों का योग 34 है। तो संख्या आपको बतानी कौन सी है। अच्छा प्रश्न है। देखिए, इस क्वेश्चन को पहले मैं आप लोगों को बेसिक समझा देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर इसका एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बता देंगे, जिससे आप विद इन सेकंड में क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। तो समझिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या में यदि हम 4 से भाग देते हैं, ठीक है, 4 से भाग देते हैं, तो भागफल तथा शेषफल का योग जो 8 प्राप्त होता है। यानी भागफल हमने यहां पर मान लिया a और शेषफल मान लिया हमने b और z को मान लिया संख्या। ठीक है, यानी कि a प्लस b बराबर क्वेश्चन में कितना दे रखा भैया 8। कह रहा इनके वर्गों का योग जो है 34 है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 34। ठीक है, अब यहां पर आपको पता है इधर a प्लस बी है और इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। और ये चीज किस फॉर्मूले में मिलेगी आपको? ये चीज मिलेगी आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है, अब यहां पर सूत्र लगा दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। अब समझिएगा, अब यहां पर रख दीजिएगा जो चीज दे रखी है। 8 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा बराबर 34 इधर हो जाएगा प्लस 2ab। ठीक है, ये 64 हो जाएगा बराबर 34 प्लस 2ab। और इससे जब घटाओगे तो 30 बचेगा बराबर 2ab। 2 से काट दीजिएगा, इधर बचेगा 15। ठीक है, ab बराबर 15 आ जाएगा भैया। ab बराबर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब देखिएगा b यहां पर क्या है b है। ठीक है, शेषफल कितना है b है। तो आप एक बात बताओ, जो शेषफल होगा ये 4 से तो छोटा ही होगा, 4 से तो छोटा ही होगा। ठीक है, और 15 के आप फैक्टर करोगे तो 3 गुणा 5 करोगे। ठीक है, कितने करोगे भैया 3 गुणा 5। अब आप इसमें कैसे डिस्कस करेंगे, आप इसमें कैसे निर्णय ले पाएंगे कि शेषफल 3 है कि 5 है, कि भागफल 3 है कि शेषफल 5 है, कैसे आप ये बता पाएंगे? ठीक है, तो आप एक बात बताओ, यहां पर जो भाजक है वो कितना है 4 है, तो शेषफल तो 4 से छोटा ही होगा। तो इसका मतलब यहां पर रिमाइंडर कितना होगा 3, शेषफल 3 होगा और भागफल कितना होगा भैया, भागफल कितना होगा 5 होगा। ठीक है, भागफल होगा 5। ठीक है, अब आपको बतानी संख्या, अब आपको क्या बतानी है? संख्या बतानी है। तो संख्या का मतलब ये क्या होता है? ये होता है भाज्य। ये क्या होता है? भाज्य। और भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये होता है। तो 4 पंजे 20 और 3 23। तो संख्या क्या निकल के आएगी भैया 23 निकल के आएगी। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट दिखेगा। ये सब आपको नहीं करना है, ये तो हमने आपको समझा दिया। देखिएगा यहाँ पर बेसिक एक थोड़ा सा सेंस लगाइएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई आप लोगों के। अगर हम किसी संख्या में 4 से भाग देते हैं, ठीक है, तो जो भागफल है a है और शेषफल जो b है, इनका योग 8 प्राप्त होता है। ठीक है, अब आप हमें एक बात बताओ, जो शेषफल है, शेषफल 4 से तो छोटा ही होगा। बोलो भैया, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप शेषफल को आप यहां पर मान लीजिएगा 3, एक मान सकते हो ना। ठीक है, अब इनका योग कितना है? a प्लस बी का 8 है, तो 3 में हम कितना जोड़ देंगे? 8 हो जाए, 5 जोड़ दें। ठीक है,
अब देखिएगा, अब हमें बतानी है संख्या, ठीक है। तो संख्या बताने के लिए यानी कि ये क्या होता है, भाज्य होता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी 4 पंजे 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 होगा। अब देखिए 4 पंजे 20 और रिमाइंडर कितना बचेगा 3 हो जाएगा। तो संख्या यहाँ से कितनी निकल के आएगी भैया, 23 निकल के आएगी, ठीक है। ये ऐसे आपको करना है एग्जाम में, ठीक है। विद इन सेकेंड में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इस प्रश्न में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो बताओ, ठीक है। सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कभी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा शुरू करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा भैया, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो क्रिएट करने में, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और जो है अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे लेवल पे उसको पहुंचाइएगा, ठीक है। कोई समस्या है किसी प्रश्न में तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है तो वहां से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ वगैरह हम अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है, ठीक है। एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है, ठीक है। यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो तो मूल संख्या बताओ भैया क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं 123, 145, 194 और नन ऑफ दीज, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भैया सबसे अच्छा तरीका ये है कि बाई ऑप्शन करिएगा आप लोग, ठीक है। बाई ऑप्शन करिएगा। ऑप्शन नंबर 1 को उठा लीजिएगा, 123, ठीक है। 123 समझिएगा, ऑप्शन तो दे रखे होंगे ना। एक 3 अंकों से बनी संख्या, 3 अंकों से बनी संख्या है, ठीक है। अंकों का योग 6 है, अंकों का योग 6 है, ठीक है। पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक हो जाती है। अब इस संख्या को पलट दीजिएगा, क्या अंतर 198 आ रहा है? क्या अंतर 198 आ रहा है? बिल्कुल 198 अंतर आ रहा है, ठीक है। यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हैं, यानी कि जो 123 नंबर है, ये जो मध्य वाला अंक है इन दोनों के औसत के बराबर है। औसत कैसे? यानी कि 1 और 3 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 और नंबर कितने 2 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा 2, यानी कि बराबर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आएगा 123, ठीक है। ऑप्शन से करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, समझ में आ गया सवाल। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ना समझ में आया तो बता देना भैया, दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसको पढ़िएगा और सॉल्व करने का एक बार प्रयास करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी थी, ठीक है। यानी कि इधर लिख लीजिएगा आप लोग जो है पास वाले स्टूडेंट और इधर लिख लीजिएगा फेल वाले। पास वाले 4x थे और फेल वाले x थे, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे फेल पास वाले? टोटल हो जाएंगे 5x, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है समझिएगा। यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते तो -35 कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है, तथा 9 अधिक होते -x + 9, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये बेटा टोटल स्टूडेंट है और इतने ये फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पास स्टूडेंट आप निकाल लीजिएगा। जब पास स्टूडेंट निकालेंगे तो 4x - 44, ठीक है, ये पास आ गए। और इसमें आगे ये बोल रहा है अनुत्तीर्ण होते, उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का रेशियो 2:1 होता। तो कितने परीक्षार्थी थे, ठीक है। पास बटे फेल
बराबर कितना हो जाएगा 4x माइनस 44 बटे x प्लस 9। ये पास वाले बेटा, ये फेल वाले हैं, ठीक है। रेशियो कितना है 2:1, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा। 4x माइनस 44 बराबर 2x प्लस 18, ठीक है। तो इधर बचेगा बेटा 2x, तो 44 प्लस 18, 2x बराबर कितना आ जाएगा 8 4 12 2 फिर 1 4 1 5 1 6 62, यानी कि x का मान निकल के आएगा बेटा 31। x का मान 31। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 5x है ना, 5 का मल्टीपल कर दीजिएगा। 5 एकम 5 और 5 के 15, 155 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। 155 इस सवाल का आंसर होगा। यहां तक किसी भी भैया को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, सबको समझ में आ गया, ठीक है। एक बार रिपीट कर दें सवाल को। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी थी। अनुत्तीर्ण छात्रों से चौगुनी थी किसकी, पास होने वालों की, ठीक है। तो इसको हमने पास होने वालों को 4x मान लिया, फेल होने वालों को x मान लिया है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 5x हो गए। उनमें से कह रहा है कि 35 कम होते तो -35 कर दिया। आगे बोल रहा है तथा 9 अधिक होते तो x में मतलब कि फेल 9 अधिक होते, ठीक है ना। तो x प्लस 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये टोटल है, ये फेल वाले हैं, तो पास वाले हमने बाहर निकाल लिए 4x माइनस 44, और फेल पास का रेशियो दे रखा है 2:1, तो इसको ऐसे लिख लिया, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। x का मान आ गया 31 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 5x हैं, तो 5 का मल्टीपल कर दीजिएगा इसमें, 155 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं सवाल को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कुछ लड़कों को कतार में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों तो 6 लड़के शेष बचते हैं, ठीक है। इस टाइप की क्वेश्चन एक्सरसाइज ए में हमने बहुत सारे कराए थे, ठीक है। देखिए 8 लड़के हों तो 6 लड़के शेष बचते हैं, यानी कि लड़के कितने हैं 8 थे तो 6 बच रहे हैं शेष, ठीक है, समझिएगा। यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़के होते हैं तो 8 लड़के बच जाते हैं। अगर 10 लड़के हैं तो 8 बच जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के होते हैं तो 10 लड़के शेष बच जाते हैं, यानी कि अगर प्रत्येक कतार में 12 लड़के होते हैं तो 10 बच जाते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के होते तो कोई शेष नहीं बचता। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, ये मान लीजिए भाग है, एक तरीके से समझ लीजिएगा, और ये शेष है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस जो यहां पर निकल के आया है वो आया है 2 निकल के, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखिएगा आप जो है जितने लड़के कतार में खड़े हो रहे हैं, मतलब 8 लड़के अगर खड़े करे जा रहे हैं तो 6 बच जा रहे हैं, 10 में 8 12 में 8, तो ऊपर वाले का आप ले लीजिएगा एलसीएम। ऊपर वाले क्या ले लो भैया, इसका ले लीजिएगा आप एलसीएम। 8 10 12 का एलसीएम होता है 120, और 120 में से 2 को घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 118, ठीक है, 118 बचेगा। अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हों तो कोई लड़का शेष नहीं बचता है। तो इसका मतलब ये है 118 14 से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, 14 से विभक्त होना चाहिए 118, जो कि यहां पर है नहीं, जो कि यहां पर है नहीं। तो क्या करोगे भैया, 120 में 2 का मल्टीपल कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 240, ठीक है, 240 हो जाएगा। अब 240 में 2 को घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 238 बचेगा। अब 238 को 14 से विभक्त करिएगा, ये पूर्ण रूप से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा 238, ये इस सवाल का आंसर निकल के आएगा। अगर ये भी विभाजित नहीं होता तो हम क्या करते, तो 120 का 3 में मल्टीपल करते, फिर 2 घटा के देखते, फिर भी नहीं होता तो क्या करते 120 में 4 का गुणा करते, फिर 2 घटा के देखते, फिर 14 से डिवाइड करते, ये प्रक्रिया आगे ऐसे चलती रहती, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया अच्छे से, यहां तक किसी भैया को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5,
बता दिया करो, आप लोग बताते नहीं हो, ठीक है। कमेंट करके कम से कम बताया करो ना, ये चीज आपको जो पढ़ाते हैं तो समझ में आती है कि नहीं आती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं, यानी कि सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलते हैं, ठीक है। और गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक परीक्षार्थी ने 100 प्रश्न हल किए, कितने प्रश्न हल किए? 100 प्रश्न हल किए, तथा उनके कुल प्राप्तांक 80 थे। उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया? तो पहले इसको हम बेसिक बता दें आप लोगों को। चलिए पहले इसको हम बेसिक बता देते हैं, ठीक है, समझते हैं। सही के लिए आपको नंबर मान लीजिए मिल रहे हैं 2x, ठीक है, और गलत के लिए मिल रहे हैं आपको x। इसको पहले बेसिक बताते हैं। ये क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, एलिगेशन से भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब समझिएगा, टोटल प्रश्न उसने कितने किए? 100 प्रश्न किए। टोटल उसने 100 प्रश्न किए, तो यहां पर लिख लीजिएगा x माइनस 100, ठीक है, और इधर 1 लिख लीजिएगा। और उसको जो है x माइनस 100 नहीं होगा, 100 माइनस f होगा, क्योंकि 100 में से उसने गलत किए ना, उसने भैया 100 में से गलत किए, तो 100 माइनस x होगा, ठीक है, ये समझिएगा। और कुल प्राप्तांक 80 थे, उसे नंबर कितने मिले भैया? उसे नंबर कितने मिले? 80। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 180, और x का मान निकल के आएगा कितना? 60, ठीक है। x का मान यहां से डायरेक्टली निकल के आएगा 60। तो उसने सही प्रश्न कितने किए? 60, ठीक है, सही प्रश्न कितने किए? 60 किए। अब एलिगेशन मेथड से आपको बता दें, एलिगेशन मेथड से कैसे? सही के लिए 2 और गलत के लिए 1, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 100 से गुणा करा दीजिएगा, इधर 200 हो जाएगा, इधर माइनस 100 हो जाएगा, बीच में 80 रख दीजिएगा, इधर बचेगा 180, और इधर कितना बचेगा? इधर बचेगा 120, ठीक है। तो ये 6 से काट दीजिएगा, 6 × 18, 6 दूनी 12, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 5 बराबर 100, ठीक है, 5 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना आएगा? 20। 1 बराबर 20, तो 3 बराबर कितना होगा भैया? 60। सही हमें बताने ना, सही बताने ना, तो आंसर कितना आएगा? 60 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये है एलिगेशन मेथड और ये है बेसिक मेथड, ठीक है। आपको जैसे समझ में वैसे कर लो आप, ठीक है, इस तरीके। क्वेश्चन नंबर 6, ये अपने यहां पर डार्क कर दिया था, समझ में आ गया ना आप लोगों की, ठीक है। तो किस देखिए, अगर आपको मैथ अच्छा करना है, ठीक है ना, और मैथ में आपको पूरे में पूरे नंबर लाने हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको लिखनी पड़ेंगी, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो माइंड में आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। जो माइंड में कैलकुलेट करेंगे वही आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है, ठीक है। इसी संख्या को यदि हम 31 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन करने का बहुत आसान तरीका आपको बताया था कि जो यहां पर शेषफल बचता है पहले, ठीक है, और दूसरा पूछ जाता है, तो उसमें आप उस संख्या का भाग दे दीजिएगा। यानी जो 115 बच रहा ना, 115 में जब आप 31 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? दीजिएगा, कितना बार जाएगा? 5 5 5 5 15 नहीं, 4 बार जाएगा, 4 एकम 4 और 4 3 12 नहीं, 3 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 3 कम 3 3 का 9, 115 में से घटा दीजिएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, और 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। 22 इस सवाल का आंसर होगा। कितना होगा भैया? 22 इस सवाल का
आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 683, इस सवाल को हम लिख दे रहे हैं यहां पर, 683 की पावर 125, ठीक है, माइनस 598 की पावर 125, ठीक है, माइनस 645 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125, ठीक है। ये संख्या कह रहा है कि 36 से पूर्णतः विभाजित है। तो रिमाइंडर बताओ भैया कितना आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है, ये बताना है। तो आप में एक लोग बात बताइएगा, इसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। यदि x की पावर n माइनस y की पावर n है, ठीक है, y की पावर कैसी है, n है, यानी कि माइनस में कोई संख्या दे रखी है और पावर उसकी यदि ओड है, ठीक है, तो संख्या हमेशा डिविजिबल होगी x माइनस y से। ये चीज आपको याद कर लेनी है, रट्टा मार लेनी है एक तरीके से, ठीक है। अगर कोई दो चीजें माइनस में दे रखे हैं और पावर उसकी ओड दे रखी है तो वो चीज हमेशा डिविजिबल होगी x माइनस वाई से, ठीक है। तो 683 में से 598 को घटाइएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा भैया, ठीक है, और यहां पर 7, यहां से 2.5 लो, यहां पर 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बचेगा, 85। इसके बाद 647 में से 598 को घटाइएगा, 9 बचेगा, ठीक है ना, 9 बचेगा, और यहां से 2.5 लो, 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, और इनका डिफरेंस होता है 36, और 36 हमेशा 36 से डिविजिबल होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपको सीखना कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, इसको रट्टा मार लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, इसी टाइप से 527 की पावर 379 प्लस 473 की पावर 379 तथा 527 की पावर 166 माइनस 413 की पावर 166, ठीक है ना। इसका आपको सार गुणनखंड बताना क्या है, सार गुणनखंड क्या है, यानी कॉमन फैक्टर आपको बताना क्या है, ठीक है, समझ गया। अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझिएगा पहले। यदि x की पावर n प्लस y की पावर n, ठीक है, दे रखा हो, यानी कि प्लस में कोई संख्या दे रखी है और पावर जो है उसकी ओड है, पावर कैसी भैया, ओड है, तो संख्या हमेशा डिविजिबल होगी x प्लस वाई से। किससे डिविजिबल होगी, x प्लस वाई से, ठीक है। यदि x की पावर n माइनस y की पावर n और n एक इवन नंबर है तो संख्या हमेशा डिविजिबल होगी x प्लस वाई से, ठीक है, x प्लस वाई से। अब इसका सार गुणनखंड क्या होगा, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 527 प्लस 473, 7 3 10 की 0 हाफिल 1, 7 2 9 10 की 0 हाफिल 1, 5 4 9 1 10, 1000 आ जाएगा, और 527 413, इसको भी जोड़ोगे तब भी 1000 आएगा, ठीक है ना। यानी कि सार में यहाँ पर गुणनखंड कितना आएगा निकल के, 1000 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या निकल के आएगा भैया, 1000। ये चीज आपको समझ में आ गई, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, बेसिक ये कॉन्सेप्ट है, ये कंसेप्ट है, ठीक है, इसको आप लोग रट्टा मान लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना, इसको रट्टा मान लीजिएगा। यानी कि जब कोई दो चीजें प्लस में दे रखी हो और उनकी पावर एक ओड नंबर है
तो संख्या हमेशा डिविजिबल होगी x प्लस वाई से, ठीक है। और कोई दो संख्याएं माइनस में दे रखी हैं और उनकी पावर एक इवन नंबर है तो वो संख्या हमेशा डिविजिबल होगी x प्लस वाई से, ठीक है। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9, एक को किसी संख्या को 34 से गुणा करना था, ठीक है, 34 से गुणा करना था, 34 से गुणा करना था। त्रुटिवश उसने 3 को 8 पर लिया तथा उस संख्या को 84 से गुणा कर दिया। उसने 84 से गुणा कर दिया, यानी गलती से उसने 84 से गुणा, ऐसे समझिए आपको किसी संख्या में 34 से गुणा करना था लेकिन आपने गलती से 84 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब समझिएगा आगे क्या कह रहा है। इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक आया। कितना अधिक आया? 5600 अधिक आया, ठीक है, 5600 अधिक आया। तो वह संख्या कौन सी थी? अब आप में एक बात बताओ, ये 5600 अधिक आया लेकिन यहाँ गुणा आपको 34 से करना था लेकिन आपने कर कितने दिया? 84 से। तो यहाँ पर अंतर बेटा कितना आया? यहाँ पर अंतर देखना रहेगा 0 और 5, यानी 50 का अंतर है। 50 बराबर कितना दे रखा है? 5600। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 112 है। 112 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। एक लाइन का सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, 23 की पावर 19 प्लस 19 की पावर 19 तथा 23 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23 का सार गुणनखंड बताना है क्या होगा? क्या सार गुणनखंड बताना है क्या होगा? तो ये दोनों x प्लस वाई से डिविजिबल होंगे, ठीक है। x प्लस वाई से क्या होंगे? विभक्त होंगे। तो 23 प्लस 19 जोड़ लीजिएगा, 9 3 12 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 42 हो जाएगा और इसको भी जोड़ोगे तब भी 42 होगा, ठीक है ना। तो सार गुणनखंड यहाँ से निकल के आएगा, यानी कॉमन फैक्टर जो निकल के आएगा वो 42 निकल के आएगा। ये सवाल का आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, ठीक है। भाजक भागफल का कितना गुना भैया? 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो, शेषफल का 5 गुना हो, शेषफल कितना दे रखा है? शेषफल दे रखा है 46, ठीक है, 46। और भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है, ठीक है। तो 5 का आप इसमें मल्टीपल कर दीजिएगा, 5 का 30, 5 20, ये 230 आएगा। ये क्या निकल के आएगा बेटा? ये भाजक निकल के आएगा, ठीक है। ये भाजक आ गया निकल के 230, ठीक है। आगे क्या कह रहा? भागफल का 10 गुना है। अब भागफल कैसे निकालोगे भैया? भागफल कैसे निकालोगे? 230 को आप 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 23। ये आ जाएगा भागफल, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है आपसे? भाज्य पूछ रहा है। तो भाज्य बराबर होता है क्या? ये आपको फार्मूला आना चाहिए ना। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये होता है भैया, ठीक है। ये तो होता ना, समझिएगा। तो भाजक कितना है? 230, भागफल कितना है? 23, ठीक है। और शेषफल कितना है? 46। 23 23 कितना होता है? 529 और प्लस 46 में जोड़ दिया। इस सवाल का आंसर हो जाएगा।